जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए और कौन से रिश्ते तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, सब वो समझाते हैं। उनका कितना शुक्राना करें, क्योंकि जीवन में जो लेसन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ना संगत जी, वो सब हमारे महाराज हमें पल पल देते रहते हैं। मन में भाव ऐसे उत्पन्न कर देते हैं जैसे कुछ भी हमारे जीवन में होना है या फिर जो भी हमें देखना है या जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आने वाली हैं, उन सब से पहले ही अवगत कराने लगते हैं। तो जैसे वो हमें ये समझाते हैं कि जीवन कितना बड़ा है, पल पल समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर हमारे साथ हमारा पूर्ण गुरु, हमारा रब, हमारा पालनहार अगर हमारा हाथ पकड़कर ना चले तो हम कहाँ खो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। ये महाराज की कृपा है कि वो हमें जिस तरीके से, जितने प्यार से भी संभालते हुए इस रास्ते पर चलते हुए हमें किन मुश्किलों से, कठिनाइयों से बचा कर लेकर चल रहे हैं, इसका हम अंदाज़ा ना तो लगा सकते हैं, ना ही कभी लगा पाएंगे। लेकिन हाँ, एक ये चीज़ ज़रूर समझा दी है कि इस जीवन में पल पल जिस तरीके से समय बदलता है, उसी तरह रिश्ते भी बदलते हैं। पता नहीं चलता तुम्हारे समय के अनुसार उस प्रभु ने जो तुम्हारे लिए सोचा हो, या उस रास्ते पर तुम्हें कितनी तरह के लोग मिलेंगे जो सिर्फ कुछ कारणों से मिलेंगे, जो कारण या जिनका लक्ष्य आपके लक्ष्य को आगे लेकर चलने में सार्थक होगा। वो सब उस महाराज की प्लानिंग होती है। कब किसको क्या ब्लेस करना है सब उनकी मर्ज़ी है, कब किसको क्या ब्लेसिंग मिलनी है वो सब उनकी मर्ज़ी है। वो सिर्फ हमें एक इशारा देते हैं, हमें हुक्म देते हैं या हमें समझाने की कोशिश करते हैं। हर वक्त एक ना एक ऐसा कुछ आपके जीवन में चेंज आने लगता है जिसके बारे में आपने ना तो कभी सोचा था, ना कभी सोच सकते हो। सच में हम जो नहीं सोचते ना, वो सब होने लगता है। लेकिन वो सिर्फ तभी होता है जब हमारा महाराज, हमारा महाप्रभु, हमारे पालनहार हमारे साथ होते हैं। उनकी कृपा हम पर बहुत 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 ज़्यादा है, तभी तो हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं। जो भी रास्ता मेरे प्रभु ने दिखाया है, उस रास्ते पर चलते चलते आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, किन परिस्थितियों में आपको जीना पड़ेगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानता है। उन्हें पता है कि हमें वो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए किस तरीके से ब्लेसिंग देते हैं, किस तरीके से ब्लेस करते हैं। ये उनकी कृपा है। वो कल्याण कभी बताकर नहीं करते। उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स सबको देनी पड़ती है। सच में वो देते हैं सबको, सबको भर भर के देते हैं। सिर्फ हमारे जैसे लोग हैं
जो शायद उसको अपनी झोली में समेट नहीं पाते। हमेशा मन में कुछ ना कुछ एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, जबकि सब कुछ उसके हाथ में है और उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने जो सोचा है होगा वही, उन्होंने जो करना है हम करेंगे वही, और जो उनकी प्लानिंग होगी भी वही। हमारी प्लानिंग क्या, हम तो ज़ीरो हैं बिल्कुल। हमारे तो सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती जहाँ हमारे प्रभु हमारे लिए रास्ता बनाने के लिए हमारे लिए जो प्लानिंग करते हैं वो कुछ अलग होती है। जो हम नहीं सोच सकते, ना ही आगे आने वाले रास्ते में कितनी मुश्किलें आएंगी, इनका भी नहीं कोई ठिकाना, ना ही हमें कोई पता। लेकिन हमारा महाराज, जो हमारा माँ प्रभु हमारे साथ है, वो सब संभाले हुए है। किस तरीके से, कैसे, कहाँ से बचकर ले जाएंगे, किस तरीके से बचा कर ले जाएंगे, ये भी हमें नहीं पता। उन हर बातों का और उनके प्यार का शुक्राना। हम अपने प्रभु से कुछ भी मांगना चाहे ना संगत जी, तो गुरुजी हमें मौका ही नहीं देते। सच में वो हमारे दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि हम क्या प्लान कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है। सच में हमारे दिल दिमाग पे जो थॉट्स, जो भर भर के जो चीज़ें छाई होती हैं, जो बातें छाई होती हैं, उससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। सच में वो सिर्फ हमारी कल्पनाएं होती हैं या हमारे वो विचार होते हैं जो हम सोच कर या तो टेंशन में रहते हैं जब हमें कोई काम करना होता है, या परेशान होते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके कारण हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद जो हम कर रहे हैं वो सही है, नहीं है, ना, हाँ हाँ ना। यही दो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी हमारा इतना प्यारा शुक्राना करा देंगे। सच में बहुत थॉट थे, बहुत लोगों की बातें आई, बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन हम अगर नेगेटिव सोच सकते थे या नेगेटिव होते तो शायद हमारे प्रभु भी उसमें एक, कहते हैं ना, एक जो ताकत हमारे अंदर दे देते हैं ना, वो जो उन्होंने दी, उन्होंने हमें उस तरफ सोचने ही नहीं दिया। इतना बड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया गुरुजी ने कि जैसे मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस थी, इतनी टेंशन में थी कि गुरुजी आपका बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि ये इस टाइम जो टाइमिंग का था, जो कुछ भी था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि मैं अपने गुरुजी को याद करके कुछ ना कुछ मन में चल रहा था, और मैं स्ट्रेस में हो गई जिससे कि थोड़ा टेंस थी। और देखो गुरुजी ने प्रैक्टिकल कैसे करके दिखाया। उन्होंने मुझे ये बोला कि बर्थडे मेरा कल तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, टेंशन तू आज लेके बैठी हुई है। और उन्होंने वो केक जो था ना, एक दिन पहले भेज दिया, और वो बेचारे केक लेकर वापस गए। तो उन्होंने क्या दिखाया कि उठ के नीचे ले, काट दे मेरा केक, तू आज ही काट दे। मतलब वो इस तरीके से समझा देते हैं ना कि क्यों टेंशन लेके बैठी है जब मैं तेरे साथ हूँ। प्लानिंग सच में महाराज की चलती है, चाहे वो हमारे जीवन की है, चाहे वो हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, उनकी जो प्लानिंग है ना वो सबसे बेस्ट होती है। उन्होंने क्या हमारे बारे में सोचा है, हम तो एकदम ज़ीरो हैं, नील हैं, बिल्कुल नील। हम कुछ नहीं सोच सकते। हमारे लिए क्या सही क्या बुरा सब वो लेके बैठा है महाराज। जब हमने सच में उन्हें सब कुछ सौंप दिया, उनके चरणों में सब कुछ डाल दिया, तो हमारे जीवन की बागडोर जब हम अपने प्रभु को दे दी तो चलाएंगे तो वही ना। तो शुक्राने हमें हमारे महाराज के, बहुत बड़े महाराज के। और सच में उन लोगों ने
जिन्होंने जो भी संगत हमारे उसमें आई, शुक्राने में शामिल हुई, या जिन्होंने जो भी सेवा दी, उन सब का शुक्राना, क्योंकि गुरु जी ने कहीं ना कहीं से अपनी संगत को तुम्हारा साथी बनाकर भेज दिया। जो कोई काम रुक सकता है कभी नहीं रुक सकता। आप कभी अपने जीवन में कोई काम करने के लिए चलोगे ना लाइफ में, और आप अपने गुरु को साथ लेकर जाओगे, तो आप कभी भी अकेले नहीं होगे। वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ऐसे हाथ तुम्हारी मदद के लिए आएंगे जिसको तुमने ना कभी देखा होगा, ना कभी सोचा होगा कि वो संगत तुम्हारे साथ खड़ी है। इसी को हम गुरु परिवार कहते हैं। गुरु परिवार शब्द ही वही है जो कि एक आपस में एक इतना प्यारा रिश्ता है, जो ना जानते हुए भी सिर्फ गुरु जी का नाम लेते ही हम एक दूसरे के अपने हो जाते हैं। जहाँ तुम्हारे कोई भी रिश्ता सोच समझ में यही पड़ा रहेगा कि हम ये करें ना करें, करें ना करें, लेकिन हमारा प्रभु उस चीज़ में 1% भी शक नहीं रहने देता। जो गुरु की संगत होती है ना, उसमें 1% भी ईगो और घमंड नहीं होता। अगर तुम बहुत कोशिश करोगे कि आप गुरु जी की संगत को पीछे करने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं कर पाओगे। उसके अंदर 1% घमंड नहीं है। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल गुरु जी ने इस सत्संग में दिखा दिए कि तुम क्या सोच सकते हो। तो और तुम्हारे गुरु परिवार देखो, तुम्हारा सिर्फ एक कॉल पर सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं। सब एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर गुरु जी का गुणगान करते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं। क्या तो तुम उनके लिए क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। लेकिन जब उसकी कॉल होती है ना, तो वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होती है। और वो जिस रास्ते पर तुम्हें लेकर जा रहे हैं, हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो डर किस बात का? वो कभी हमें गिरने तो देंगे नहीं। संभालना उन्हें ही है। उन्हें भी पता है, उन्हें हमसे ज़्यादा दिख रहा है कि हमारे रास्ते में क्या रुकावटें हैं। उन्हें हमसे ज़्यादा दिख रहा है कि क्या परिस्थितियाँ, क्या जो भी तुम झेल रहे हो, या जिस रास्ते पर चलते हुए जो मुश्किलें तुम्हारे सामने आएंगी, तुमसे ज़्यादा उनको दिख रहा है, पता है। उसी तरीके से वो तुम्हारे रास्ते को किस तरीके से परिवार के साथ मिलाकर लेकर चल रहे हैं, ये सब उनकी मेहर है, उनकी कृपा है। और जब वो साथ में है तो फिर कोई चीज़ मायने ही नहीं रखती। मेरे महाराज की कृपा इतनी है संगत जी, इतनी है कि आप सच में अगर उनसे अपना दिल जोड़ोगे, अपने आप को उनके चरणों में डाल दोगे, तो कभी आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। जो हमारे अंदर जीवन की नेगेटिविटी भर जाती है ना, कूट कूट के भर जाती है, इसके साथ ये, उसके साथ वो, क्या रिलेशंस की प्रॉब्लम होती है, क्या रिश्तों की दरकरार होती है, हम कुछ नहीं समझ सकते। आपको ऐसी ऐसी जगह ऐसी चोट मिलती है जीवन में, ऐसे रिश्तों से चोट मिलेगी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मिलेगी, पेन मिलेगा, लेकिन शायद वो हमारा कोई कर्मा क्लियर करने के लिए ही मिलता है। शायद हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट में कुछ तो बैलेंस हो रहा है, हम नहीं जानते, जो हमारा प्रभु जानता है। इसलिए कभी भी किसी से कोई उम्मीद लगाकर तो जीवन में मत चलना, क्योंकि कोई आपका साथ नहीं देगा सिवाय उस भगवान के। और वो भगवान अगर तुम्हारे साथ है तो कभी आप अकेले हो ही नहीं। इस प्रभु की इस जो लीला होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और अपरंपार होती है। हम नहीं समझ सकते, हम नहीं सोच सकते, हमारे मन में क्या है क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जो विचार चलते हैं, जो हमारे दिमाग में चलते हैं, वो कई बार हमारे अंदर से हमें खुद लगता है कि वो बेकाबू हो रहे हैं और हम बेचैनी महसूस करते हैं। उसको भी हमारे भगवान ही उससे बचाते हैं, दूर करते हैं, टेंशन से बचाते हैं, स्ट्रेस दूर करते हैं। वो समझाते हैं इंटरनली आपके दिल में, दिमाग में, कि तू सिर्फ मेरा सिमरन कर, मेरा नाम जप कर, अपने कर्मों पे ध्यान दे, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे, मैं बैठा हाँ ना तेरे लिए करने के लिए सब कुछ। जब आज तक जीवन में उन्होंने जन्म से लेके अब तक संभाला है,
कोई काम नहीं रुकने दिया, कभी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहने दिया। हर जगह मुझे उनका साथ मिला है, सपोर्ट मिला है। आज इतनी इस मुकाम पर आकर जब उन्होंने इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने शुरू कर दिए, इतना सब कुछ समझाना, प्रैक्टिकल करके दिखाना, जीवन के लाइफ के इतने बड़े बड़े लेसन 2 दिन में क्या 2 मिनट में दे देते हैं, तो इससे बेहतर तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बेहतर पढ़ाई कोई जीवन की नहीं हो सकती। किताबी पढ़ाई तो सिर्फ साइड में रखी रह जाती है। शुक्राना है उस महाराज का, मेरे महाशिव का, मेरे पूर्ण गुरु का, जिसने मेरा हाथ थामा और मुझे अब लेकर चल दिए उस रास्ते पर जहाँ पर शायद मैं कभी पीछे मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करूँगी। क्योंकि जो जीवन हमारे भगवान के साथ उसका नाम सिमरन करके, जो खूबसूरती के साथ, जिस श्रद्धा के साथ, जितनी शांति के साथ हम उनके साथ जीवन जीते हैं ना, वो कभी भी कहीं भी नहीं मिल सकता। कहीं भी वो पल जो मेरे प्रभु के साथ मुझे मिले, उससे बेहतर कोई भी टाइम मेरे जीवन का हो ही नहीं सकता। जो खुशियाँ वो हमें देते हैं वो अपरंपार होती हैं, वो सबसे जुदा होती हैं, सबसे अलग होती हैं। उनका प्यार इतना है कि हम समझ ही नहीं सकते। सच में हमारी झोली छोटी पड़ जाती है उनके प्यार के सामने। क्या हम उनसे मांग सकते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि बिन मांगे वो सब कुछ देते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये सत्संग सेवा तो गुरुजी ने जो बख्शी, उनकी कृपा थी। मैं कहती हूँ कि गुरुजी अपनी कृपा करते रहो और अपने साथ अपना नाम जप करवाते रहा करो। सच में जो सेवा बख्शी, शायद कुछ कर्मास क्लियर करने के लिए की, क्या किया, ये सब उनकी मर्ज़ी है। हमने नहीं सोचा था कि हम इतना सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन उसका साथ था तो सब पार उतर गए। और सच में कुछ दिन पहले मेरे गुरुजी महाराज ने इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए कि जैसे हम आंख बंद करते हैं और वो ऑरेंज कलर के बहुत प्यारे ब्यूटीफुल चोले में बैठे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और एक कहते हैं ना, इतनी प्यारी सी मुस्कान और आशीर्वाद के साथ जैसे कुछ ब्लेस कर रहे हैं। उनके प्यार से ज़्यादा हमारे लिए ब्लेसिंग कोई हो ही नहीं सकती। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं ना संगत जी, हमारी सारी इच्छाएं मर जाती हैं। हमारी इच्छाएं अगर जुड़ती हैं तो सिर्फ उनसे जुड़ती हैं। अगर हम करना चाहते हैं तो सिर्फ उस भगवान के लिए दिल में ये आता है कि हम अपने भगवान के लिए ये कर दें, हम अपने रब के लिए वो कर दें। इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है सच में। और हम कई बार इतना सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस शक्ति को, जिसको ढूंढने के लिए, चाहने के लिए, पाने के लिए हम लोग दर दर भटकते हैं। हम इधर से उधर, उधर से इधर कितना कुछ कर डालते हैं अपने जीवन की। कई बार मैंने देखा है लोगों को कुछ हल्की सी विश पूरी होते ही उसको वो बोलते हैं कि मन्नत पूरी हो गई, और उसमें कितनी सेविंग खर्च कर डालते हैं। जबकि भगवान तो ऐसा मांगते ही नहीं हैं। वो तो सिर्फ हमारे दिल के अच्छे और सच्चे भाव मांगते हैं, तभी तो उनका साथ हमारे साथ बना रहता है। तो कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ चीज़ें जो प्रभु हमें सिखा रहा है, जो बता रहा है, वो बहुत कुछ अलग है जो हम अपने जीवन में देखते आए हैं। बचपन से जो हमें दिखाया है, सिखाया है, एक जो डर हमारे अंदर बिठा देते हैं ना कि भगवान जी के लिए तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये होगा, ये नहीं किया तो वो होगा। मतलब किसी भी चीज़ में हमारे प्रभु की कोई भी फाउंडेशन नहीं है, सब इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। हमारे गुरुजी महाराज ने साफ साफ अपने वचनों में मना किया है कि कोई भी रिंग, कोई भी स्टोन मत पहनो। तुम्हारे जीवन में किसी के द्वारा बताया हुआ कोई भी स्टोन कभी कुछ नहीं कर सकता। जो भी तुम्हारे उतार चढ़ाव होते हैं वो सब तुम्हारे कर्मों के हिसाब से होते हैं। अगर तुम नहीं जानते कि वो स्टोन पहनने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट कितने ख़तरनाक होते हैं, नहीं जानते। हर चीज़ कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारे जीवन को क्या चीज़ आगे लेकर जाएगी सिवाय भगवान के।
तो इसलिए वो हमेशा से शुरू से यही बताते आए हैं कि अपने हाथों में कोई भी किसी भी धातु का कोई आपको नग नहीं पहनना, कभी कोई भी स्टोन नहीं धारण करना। अगर करते हो तो उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। वो हमेशा मना करते हैं, वो कभी किसी चीज़ को नहीं मानते थे। गुरुजी कहते थे कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप बदल सको, बदलता है वक्त और तुम्हारे कर्म। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, और अगर तुम अपने कर्मों पे ध्यान नहीं दोगे तो जो अच्छा होगा वो भी बुरा होता चला जाएगा। सच में बहुत बड़ी बात है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी परिस्थितियां हैं, चाहे वो आपके किए हुए कोई भी ऐसे कार्य। अब आप एक एग्ज़ाम्पल देख लो, आप अगर टॉफ़ी खाते हो तो आपके मुंह में कितना मीठा स्वाद आता है, लेकिन नाम टॉफ़ी है लेकिन उसके टेस्ट कितने अलग अलग होते हैं। कोई ऑरेंज फ्लेवर है, कोई चॉकलेट फ्लेवर है, कोई मिल्की है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। कितने फ्लेवर्स में आपको ये अलग अलग डिफरेंट मिल जाते हैं, लेकिन हर उसका टेस्ट फ्लेवर अलग होने के कारण उसकी तासीर भी अलग होती है और उसकी सारी सोच भी अलग होती है। इसी तरह हमारे कर्म है, हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, कुछ और ज़्यादा माइनस में करेंगे तो माइनस मिलेगा। तो ये सब चीज़ें तो हमारे जीवन में चलती ही रहती हैं। ये सब सिर्फ फ़र्क हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी वाणी मीठी है तो उसी तरीके से आपको रिप्लाई भी मीठे ही मिलेंगे। अगर आप अपनी वाणी पे ध्यान नहीं देंगे तो आधे से ज़्यादा कर्म तो हमारी वाणी की वजह से ही बिगड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दो। सबसे बड़ा लेसन गुरुजी यही समझाते रहते हैं। जो गुरुजी महाराज की मर्जी, आज मन में यही भाव थे। बट शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का कि वो हमें कितना कुछ सिखाते रहते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जीवन में हम क्या चेंज ला सकते हैं, उन चेंज लाने की वजह से हमारे लाइफ में जो पॉजिटिविटी आती है ना, वो कुछ अलग ही होती है संगत जी। सच में सब कुछ भूल जाते हैं हम उसके देखकर, उसके सामने, उसको देखकर तो कुछ और चीज़ याद ही नहीं रहती। मन करता है कि जितना ज़्यादा समय हो सके अपने प्रभु के साथ बैठे रहें। तो हर उस पल का शुक्राना, हर उस घड़ी का शुक्राना जिसमें हमें उनके साथ बैठने का मौका मिलता है या उनके दर्शन करने का मौका मिलता है, जितने शुक्राने करूं उतने कम है। संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर सत्संग में गुरुजी के फिर बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। हाँ, कुछ नए विज़न्स मुझे गुरुजी ने दिए। जो भी वो विज़न्स दे रहे हैं, वो क्या कष्ट ठहर रहे हैं, वो सब मेरे मालिक की मेहर है। वो कल शेयर करेंगे, क्योंकि आज वो चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है वो एक्सप्लेन करने में। तो हम कल के सत्संग में ये सब बातें शेयर करेंगे। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग दे रहे हो, ताकि हम सब संगत आपका सिर्फ गुणगान करते रहें और जयकारा करते रहें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। जितने शुक्राने करते जाएंगे हम अपने महाराज, अपने महाप्रभु के और चरणों में उनके निकटता महसूस करते चले जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी।